भगवान की जय, आज के आनंद की जय हो। आइए परम पावन सप्ताह यज्ञ में हम लोग प्रवेश करें। जिस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, कोटि जन्म के जब पुण्य उदय हो जाते हैं, एक नहीं कोटि 84 लाख में कभी कोई पुण्य उदय हो गए हो, तब जाके कहीं भगवान की यह पावन कथा सुनने का अवसर मिलता है। आज पूर्वजों की विशेष कृपा रही, परमात्मा की विशेष कृपा रही, इस पावन द्वार पर यह पावन कथा होने जा रही है। आज हम लोग भी जहाँ कथा पर बैठे हैं, यह मान के चलिए कि हम लोगों पर भी विशेष कृपा नारायण ने की है, जो ये भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। विशेष कृपा ईश्वर की हुई है, तब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। जो ये भागवत कथा है, देखिए इसमें 4 शब्द हैं। भागवत में 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। साधारण भाव से अगर इसे समझा जाए तो भा का मतलब है भजन करना। जब जीव परमात्मा का भजन करता है तो उसे गा ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का अग्रज शब्द है। तो जब भजन करता है जीव, तब कहीं जाके उसे भगवत की प्राप्ति का ज्ञान होता है। और जब भगवत प्राप्ति का ज्ञान जब जीव को होता है, तब जाके वाह शब्द यानी वैराग्य का प्रतीक है। और जब वैराग्य की प्राप्ति होगी तो ता शब्द है मोक्ष तारण करने वाला। भजन करने से भगवत ज्ञान मिलेगा, भगवत ज्ञान से वैराग्य मिलेगा, और वैराग्य ही मोक्ष का साधन है। तो ये चारों पदार्थ कहाँ मिलेंगे हमें? ये चारों पदार्थ हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने पर मिलेगा। और कलयुग में तो भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। भगवान का नाम, भगवान की कथा ये दुर्लभ है। तो स्वामी जी कहे ना, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर नर, उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम
केवल नाम। हृदय से पवित्र मन से भी परमात्मा का यदि नाम लेके हम चले तो कोई व्रत तप पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मन में पवित्रता हो, निर्मलता हो, ये नहीं कि दुनिया का जंजाल भरा हो। जिस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं वो कथा कोई साधारण नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी का वांगमय स्वरूप है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी जिस धराधाम से वैकुंठ जा रहे थे, उस समय उद्धव जी ने पूछा कि हे नाथ, आपने तो अभी धर्म की स्थापना की और धर्म का संचालन भी बड़ी अच्छी तरह से हो रहा, लेकिन अब आप जा रहे हैं तो यह धर्म किसके सहारे होगा? भगवान ने कहा, उद्धव जी बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कलिकाल में धर्म डगमगाएगा, धर्म दिखावे का हो जाएगा। बोले महाराज इसीलिए तो कह रहा हूं, कलयुग किसके सहारे ये धर्म छोड़ के जा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं भागवत में समाहित हो गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी को कृष्ण जी का वांगमय स्वरूप कहा गया है। यदि हम भागवत की पोथी का नित्य पूजन करते हैं, नित्य दर्शन करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, तो हम पर कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहेगी, हमारे घर में दुख नहीं आएगा। लेकिन मानना पड़ेगा ना, पोथी भी धरी है और मन में शंका है कि कहीं भगवान प्रकट होंगे या नहीं होंगे। एक वृंदावन में संत थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो वृंदावन में संत थे, पढ़े लिखे नहीं थे और भजन खूब करते थे। तो कथा में कहीं उन्होंने सुन लिया कि श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप श्रीमद् भागवत है। गए भागवत जी की बड़ी सुंदर पोथी लेके आए, लाल कपड़े में लपेटा और पूजन स्थल पर रख ली। नित्य गंगा जल, यमुना जल, पंचामृत जैसी जो विधि से होता पूजन करते पोथी का, और पोथी को सामने निवेद भोग इत्यादि जो घर में बनता था वो भी लगाते थे। अब संत का तो नियम बड़ा सुंदर था, लेकिन कुछ पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति, देखो संसार में दो व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल है, एक तो मूर्ख, दूसरा ज्यादा होशियार। वो अपने आगे किसी को नहीं देखेगा, मूर्ख तो जो मिले गुरु अब वो पढ़े लिखे लोग भैया पहुंच गए बाबा जी के पास, संत के यहाँ गए, दर्शन किया और कहा कि अरे महाराज भागवत जी की पोथी रखे आप? बोले हाँ भागवत जी की पोथी तो है हमारे पास। बोले महाराज आप पढ़े लिखे नहीं हो, एक तो अक्षर नहीं जानते हो, आपको श्लोक की चिंता है? अरे 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत जी में, और आपको एक भी श्लोक की चिंता है? संत बड़े सरल थे, हाथ जोड़कर बोले महाराज श्लोक की चिंता तो पढ़े लिखे आप जैसे लोगों को है, हमें तो उस लोक की चिंता है। इस लोक को लेके हम क्या करेंगे, हमें इस लोक से कोई मतलब नहीं। अरे इस पोथी के माध्यम से हमारा वो लोग सुधर जाए बस बहुत है। ऐसी परम पावनी कथा श्रीमद् भागवत कि श्रीमद् भागवत नाम पुराण लोक विश्रुतम् सुरक्षाद श्रद्धये युक्ति मम संतोष कारणम्। श्रीमद् भागवत जी रूपी जो महापुराण है, संत लोग कहते हैं कि इसको श्रवण मात्र ही हमारे कान में सबसे श्रेष्ठ है, रसायन है, औषधि है। दुनिया में और कुछ न पड़े, कान में हरि कथा पड़े बस। महत्व में तो यहाँ तक बताया है कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्येक अक्षरम भक्तस्य कपिलादानजं फलः।
श्रीमद् भागवत कथा के नित्य पढ़ने से या नित्य श्रवण करने से एक एक श्लोक के हिसाब से एक एक कपिला गाय दान करने का पुण्य मिलता है। यदि आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से जब चलेंगे तो एक एक अक्षर पढ़ने से एक एक गाय दान करने का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि वैसे गाय दान नहीं कर पाते तो गाय दान नहीं कर पाते तो भागवत का अगर एक श्लोक भी हम पढ़ लेते हैं, भागवत जी का एक श्लोक भी श्रवण कर लेते हैं तो हमें कई गाय दान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये वो अद्भुत कथा है। कल्प वृक्ष के रूप में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत जी है। इसके रूप में कल्प वृक्ष की चिंतामणि लोक सुख्यम सुख संपदम। कल्प वृक्ष जो भागवत जी चिंतामणि जो समस्त संसार की चिंता को हरने वाली और समस्त फलों को देने वाली कल्प वृक्ष के रूप में है। किसके रूप में है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष है कैसा? कल्प वृक्ष का तो मतलब समझते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे बैठकर मन में जो भी सोचा जाए तुरंत प्राप्त हो जाए, ये कल्प वृक्ष है। और कोनो ऐसे भी है कि काव कल्प वृक्ष मिल जाएगा, कुछ समझ में ना आए। एक बार एक व्यक्ति घर से निकला और एक बहुत बड़े जंगल में प्रवेश किया और जंगल में जब प्रवेश हुआ तो शाम का समय था तो एक बहुत ही विकराल बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ की नीचे आया और बैठा कि भूख लगी है। मन में सोचने लगा, क्या लगी है? भूख। और जब मन में यह सोचने लगा कि भूख लगी है तब तक अनेक प्रकार से व्यंजन इकट्ठा हो गए, भोजन सामग्री इकट्ठा हो गई। बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे ये तो बहुत सुंदर बात है। अब उसने भोजन ग्रहण किया तो अब ये सोचा कि भोजन व्यवस्था हो गई तो सुंदर सा बिस्तर भी लग जाए तो अब आराम कर ले। अब सुंदर सा बिस्तर के बारे में सोचा जैसे कि बिस्तर बड़ा सुंदर लग गया। अब बिस्तर पर लेटा, लेटने के बाद सोचने लगा कि इतना भयानक जंगल, कहीं कोई शेर ना चला जाए। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, शेर को आने में कितनी देर लगी, जैसा मांगा तुरंत सामने शेर। अब शेर जैसे आया, शेर ने जैसे ही जोर से दहाड़ा तो कहा, अरे राम कहीं खा ना जाए। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठे जब कहा खा ना जाए तो कल्पना के अनुसार फल मिलने वाला था, शेर खा गया। तो कभी कभी जीव आत्मा भी इसी तरह से सांसारिक प्रपंचों में उलझा हुआ रहता है, सांसारिक माया में भटकता रहता है। जब उसे अपनी सदगति, अपनी कल्याण का कोई साधन मिलता है तो इसी मूर्खता से वो आगे बढ़ जाता है। तो हमें मूर्खता नहीं करनी है। कथा में विशेष रूप से दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। बोले कौन सा? बोले एक तो निष्ठावान श्रोता बन के बैठे। अब वो पुरानी बातें हैं कि श्रोता श्रोता कि जो बैठे बैठे बातें भी करते रहते हैं। बहुत से लोग कथा में आके भी सो जाते हैं। कथा में देखिए नींद बहुत अच्छी आती है। कारण क्या है कि जीव आत्मा सांसारिक प्रपंचों में इतना लगा रहता है कि उसे आराम करने का समय नहीं। लेकिन जब भगवान की शरणागति आता है तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं।
तो वो भगवान की भक्ति कम और सोने का विचार ज्यादा कर लेता है। अच्छा, उसमें श्रोता का भी दोष नहीं है, श्रोता का कोई दोष नहीं। ये तो त्रेता युग की बात है, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण का वध किया था, तो कुंभकर्ण की एक पत्नी है, संत लोग बताते थे निंद्रा, क्योंकि वो 6 महीने सोता ही था। अब निंद्रा ने देखा कि उनके पति का वध हो गया, तो परमात्मा श्री राम जी के पास में आई, महाराज आपने तो मेरे पति को मार दिया। परमात्मा बोले आपके पति कौन? बोले ये जो कुंभकर्ण है मेरा पति है। अच्छा, लेकिन ये पापी था इसलिए मारा ना? बोले महाराज लेकिन मैं बदला लूंगी। राम जी बोले ठीक है, अगर मैं अपराधी हूं तो बदला भी ले लो, जो भी दंड देना वो दे दो। बोले महाराज अभी नहीं। बोले फिर? बोले कलयुग में। कलयुग में इसलिए कि कलयुग में आपके भक्त होंगे कम, और जब कम भगत होंगे तो जब कम भगत कम कथाओं सुनेंगे, कम भजन करेंगे, बस उसी बीच में कहीं घूमा करूंगी और आंखों के पास जाके कानों से मैं प्रवेश करूंगी, बस सुला दूंगी। ना भगत लोग आपकी कथा सुनेंगे, ना मोक्ष होगा, ना आपका परम पद मिलेगा। अच्छा, संत लोग ने भी इसीलिए एक विचार बनाया कि कथा में बीच बीच में ताली बजवा दो, भजन करा दो, कि निंद्रा देवी जो पंडाल के बाहर घूमती है ये गायब रहे। तो पहली चीज शुद्ध श्रोता बने। क्या बने? श्रोता। श्रोता नहीं, श्रोता नहीं, श्रोता बने। और दूसरा शब्द ये है कि कथा में पूर्ण विश्वास और निष्ठा रखें। भगवान की कथा में शंका नहीं की जाती। भगवान की कथा शंका का विषय नहीं है, हाँ शोध का विषय है, लेकिन शंका का विषय नहीं है भगवान की कथा। शंका में होता क्या है? परिणाम क्या हुआ था? एक बार की बात है, कब की? एक बार त्रेता युग माही। कब की बात है? त्रेता युग की। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। धर्म की जो सबसे बड़ी पत्नी है उसका नाम श्रद्धा है। धर्म की पत्नी का नाम श्रद्धा है। तो शंकर जी अकेले नहीं गए, कौन गया साथ में? संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अकलेश्वर जानी। संग सती जननी भवानी, पूजहि मुनि अकलेश्वर जानी। कथा सुनने के लिए शंकर भगवान सती जी के साथ में अगस्त ऋषि के आश्रम गए। इसके अगस्त ऋषि के। अब अगस्त ऋषि जी ने देखा कि त्रिलोक के मालिक शिव जी पधारे हैं। तुरंत आरती की थाली लेकर दौड़े अगस्त भगवान के स्वागत के लिए। तो सती मैया विचार करने लगी कि ये बड़ी अजीब बात है कि जब कथा व्यास के पास जाओ तो उसके चरण स्पर्श करो, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है।
या तो कथा व्यास खुद ही आरती की थाली लिए बैठा कि आओ यजमान, आओ यजमान। अब सती मैया को शंका हो गई। देखिए, कुंभज शब्द का दो अर्थ है। एक तो घड़ा, छोटा सा मटका भी सोच सकते हैं उसे हम, या एक वो कुंभ जो त्रिवेणी संगम को एकत्र करके महाकुंभ का रूप देता है। एक कुंभज तो वो हो गया और एक कुंभ छोटा सा घड़ा। तो अब सती मैया के मन में यही बात आई कि यह जिसे नाम कुंभज यानी एक घड़े जैसा, अब ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अब सती मैया को वही शंका उत्पन्न हो गई कि ये कथा नहीं सुना पाएंगे। और राम कथा मुनि बरज बखानी, सुना ही महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने कथा को श्रवण करके परम सुख माना है। सती जी का नाम नहीं, क्योंकि शंका आई। आगे सती चरित्र में वर्णन आएगा। तो कथा में कभी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंका तो जिस समय गरुड़ जी के पास में हुई, शिव जी के पास पहुंचे महाराज, त्रिलोक के नाथ मेरे राम, मेरे विष्णु सर्प में बंधे हैं, नाग पास में बंधे हैं, ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने विचार किया कि मैं इन्हें अगर बताऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने उन्हें उत्तर दिशा में जो रहने वाले नीलगिरी पर्वत पर श्री भुसुंडी जी महाराज के पास पहुंचा दिया। जब भुसुंडी जी महाराज का नाम लिया कि काश भुसुंडी जी बताएंगे शंका का समाधान, तो गरुड़ जी ने कहा बड़ी विचित्र बात है महाराज, आप स्वयं राम कथा के रसिक होकर हमें एक अधम जात के पक्षी के पास पहुंचा रहे हो। भगवान ने कहा कि आप जाओ। और जब भुसुंडी जी महाराज के पास में पहुंचे हैं गरुड़ जी महाराज, तो भुसुंडी जी महाराज ने कहा कि एक काम करो, आप कथा सुनो। बोले महाराज मेरे मन में शंका है। बोले शंका नहीं, आप कथा सुनो, क्योंकि जब तक परमात्मा की कथा नहीं सुनेंगे श्रद्धा विश्वास के साथ, तब तक शंका का निवारण नहीं हो सकता। तर्क करने वाले बहुत करते रहते हैं। एक बार कथा हो रही थी, एक यजमान आया, अरे महाराज महाराज ऐसा है, आप जानते हो दशरथ जी महाराज किस बिरादरी के थे? हमने कहा भाई जानते तो हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। बोले महाराज आप कुछ नहीं जानते। हमने कहा आपने बता दो भाई दशरथ जी कौने बिरादरी के थे? कुछ जने ऐसे सरौता मिल जाते, श्रोता ना कहा जाए, वो बिल्कुल खुद तो सुनेंगे नहीं, कहा पंडितों जी को परेशान करे रहा है। तो हमने कहा भाई बताओ, आप ही बताओ। तो बोले दशरथ जी हमारी बिरादरी के थे। हमने कहा आपकी कौन सी बिरादरी? बोले नाऊ। हमने कहा दशरथ जी नाऊ थे? बोले हाँ बिल्कुल, रामायण में साफ साफ लिखा है। और इतना तर्कशील था कि वो तुरंत घरे गया, पोथी उठा लाया रामायण की, कहीं ये देखो लिखा है वेद विदिते दशरथ नाऊ। क्या लिखा है? वेद विदिते दशरथ नाऊ। तो हमने कहा सही अर्थ लगा रहे हो भैया। तो हमने कहा दो चार आप ही जैसे हो जाओ तो समाज में तो रामायण कथा बने। बोल भक्त वत्सल भगवान की। देखो जयकारे में कंजूसी नहीं है, जोर से लगाओ आप लोग बैठे बैठे। बोल मुरलिया वाले की। तो कथा में इन दो बातों का विशेष हमें ध्यान रखना है कि श्रद्धा विश्वास के साथ तो कथा श्रवण करना है, श्रोता बन के सुनना है, शंका कथा में नहीं करना है, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं है। कहाँ से चली ये कथा? नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही। संत के मान से हो करिए बही,
कथा, भागवत की 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 कथा। भागवत महापुराण की जय हो। तो ये वो कल्याणकारी कथा है। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं भागवत के प्रथम श्लोक की ओर। भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधेतवये तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आधेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का 3 स्वरूप है, सत धन चित धन आनंद। सत चित और आनंद। सत्य स्वरूप भगवान गोविंद जो हमारे चित्त में आनंद की अनुभूति कराने वाले। यह कहा जाए सत्य दूसरे के रूप में प्रकट होने वाला है। सत्य चित्त जो मौन रहता हो, भाई आपके मन में क्या है, हमारे मन में क्या है, ये तो नारायण ही जानता है ना। और आनंद अप्रत्यक्ष है, इसकी परिभाषा नहीं हो सकती, ये अपने में ही आ जाता है। जब गोविंद की अनुभूति हो, गोविंद की कृपा, तभी आनंद आता है। कभी कभी देखें बहुत से लोग अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे पागल हो गया, वो अकेले काहे मुस्कुरा रहा है। अकेले बैठे कुछ सोचने लगे, बस मुस्कुराते रहे। सबका तो विलोम शब्द है, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद का उल्टा शब्द नहीं है। सत्य का झूठ हो सकता है, पराजय का जीत हो सकता है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा है ही नहीं। किसी ने कहा महाराज आनंद का उल्टा निरानंद है। अरे भैया, निरानंद हो, परमानंद हो, पौनोनंद हो, लेकिन आनंद जरूर है। आनंद का उल्टा नहीं है। इसीलिए तो कृष्ण जी का जब जन्म हुआ है तो यही तो कहा नंद घरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर भगवान ने, नंद के घर आनंद हुआ है। तो ऐसे तीनों स्वरूप वाले सच्चिदानंद करते क्या है? विश्व उत्पत्ति आधेतवय, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का संचालन और विश्व का विनाश। वही ब्रह्मा बन के विश्व की सृष्टि की रचना कर देते हैं, वही परमात्मा विष्णु बन के सृष्टि का संचालन कराते हैं, व्यवस्था देखते हैं, और वही परब्रह्म परमात्मा शिव बनकर इस सृष्टि का संहार भी करते हैं। विश्व उत्पत्ति आधेतवय, और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, इन तीनों तापों का भगवान विनाश कर देते हैं।
तापत्रय विनाशाय, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। कृष्णाय वयं नुमः। आज तीर्थ नैमिषारण्य का है। कौन सा तीर्थ है? नैमिषारण्य का। नैमिषारण्य तीर्थ है कैसा? तीरथ बरनय मीस विख्याता, तीरथ अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, सोतमासना विविधे महामती, कथामृत स्वाद कुशल शौनिकामृतो। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 सोनकादि ऋषि एकत्र थे, जिसमें कथा श्रवण करने में कुशल सौनक के आदि। सौनक के आदि इसलिए कहा गया क्योंकि प्रधान श्रोता शौनक जी थे। जब श्री सूत जी महाराज का प्रवेश हुआ तो सभी ऋषियों ने खड़े होकर श्री सूत जी महाराज का स्वागत किया, वंदन किया। क्योंकि गुरु के प्रति भी हमारी निष्ठा होनी चाहिए। बिना गुरु के भी भव सिंधु पार नहीं हो सकते। गुरु ही भव सिंधु पार कराने का मार्ग बताता है। और बिना गुरु की कृपा से जीवन में कोई भी कर्म किया जाए सार्थक भी नहीं रहता। तो जब सदगुरु भगवान अर्थात श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, तब शौनक के आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज का स्वागत और पूजन वंदन किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, कलिकाल में प्राय मनुष्य माया से बंधा हुआ है। इस माया मोह बंधन छूटने का कोई साधन महाराज बताइए, जिससे जीव मात्र की सरलता से मोक्ष हो सके, मुक्ति हो सके, 84 के चक्कर में ही न पड़े। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनकियों, आपने संसार के ऊपर अनुग्रह करने के लिए बहुत सुंदर बात पूछी। क्योंकि संसार की स्थिति आगे चल के ऐसी आ जाएगी कि लोग धर्म कर्म नहीं करेंगे। भक्ति भाव से बहुत दूर भागेंगे। ऐसे व्यक्तियों को सतमार्ग को ओर ले जाने वाला मैं साधन बताता हूं।
क्योंकि जीव कलयुग में कैसा फंसा हुआ है, ये जो माया, काल प्याल मुखाग्रह त्रास निर्णाय हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलौ कीड़ेन भासित है। अजगर देखा होगा आपने, देखियो ना भैया, अजगर छोटे भी होते हैं, जब अब तो नहीं देखने को मिलता, नहीं चिड़ियाघर में जब अजगर देखा जाएगा तो बहुत बड़ा मुंह फाड़े बैठा रहेगा। और अजगर, मान के चलो एक अजगर है, वो बहुत बड़ा मुंह फाड़े बैठा है, और एक चिड़िया जो गौरैया होती है ना, उसके दांतों पर आकर बैठ जाए। अजगर के दांत पर गौरैया आकर बैठ जाए, अब विचार करो कि गौरैया कब तक जिंदा रह सकती है। तो आप कहोगे जब तक मुंह बंद ना हुआ तब तक। अब गौरैया को क्या पता कि यह जो अजगर के दांत हैं कोई टाइल्स नहीं लगी हुई, संगे मरमर नहीं है, वो नहीं समझ पा रही है कि ये क्या है, अजगर के दांत। शास्त्रों में भी काल को सर्प बताया गया है, काल को सांप बताया गया है, और मानो वो चिड़िया रूपी हम मानव हैं, और उस काल रूपी सर्प के दांतों के पास हम लोग भी बैठे हैं। जिस दिन काल ने अपना मुंह बंद किया और हम भी इस संसार से चले। तो सुखदेव जी महाराज ने जो ये पावन कथा सुनाई राजा परीक्षित को, ये हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो कीड़ेन भासितः, ये कलयुग में जो लोग इससे ग्रसित हैं उनको कल्याण कराने वाली है। और बोले सौनक जी, अरे इस कथा को जिस समय श्रवण कराने जा रहे थे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज, तो अपने कार्य में कुशल रहने वाले देवतागण, देवताओं के राजा कौन है, इंद्र, वो अमृत का कलश लेके पहुंच गए सुखदेव जी महाराज के पास और कहा कि महाराज यह अमृत का कलश आप एक काम करें, परीक्षित जी को पिला दें और हमें चलकर यह कथा को स्वर्ग में श्रवण कराएं। अब अनुमान लगाइए कि जो कथा हमें सरलता से सुनने को मिल जाती है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसीलिए तो देवता मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। वो स्वामी जी मानस में यही लिखते हैं क्या, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब कंकन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब कंकन गावा। सुर दुर्लभ सद कंकन गावा। सुर दुर्लभ सब कंकन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद कंकन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद कंकन। सुर दुर्लभ सद कंकन गावा। तो बड़े भाग से ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है, वो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो जब कलश लेके पहुंचे हैं तो आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा इंद्र, यह कलश अपना लेके जाओ। बोले किस अमृत की बात करते हो, का सुधा का कथा। अरे बराबरी, क्या है अमृत और क्या कथा।
अरे ऐसी बात करती जैसे मणि और हीरे की बराबरी कर रहे हो। भागवत रूपी अनमोल रत्न और तुम्हारे अमृत रूपी एक साधारण कांच के टुकड़े की बराबरी हो रही है। जाओ जाओ। ये बात इंद्र को खराब लगी और इंद्र दौड़ के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। वो हाथ जोड़कर बोले, पितामह, अरे क्या हम इतने भी बेकार हैं, हमारे पुण्य इतने भी बेकार हैं कि हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती? बोले हुआ क्या? ब्रह्मा जी बोले हुआ क्या? बोले कलयुग जो पृथ्वी पर हम गए और पृथ्वी पर जाने के बाद हमने सुखदेव जी से कहा कि चलो स्वर्ग में कथा को मना कर दिया, कहा कि अपना अमृत ले जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, देखें तो सही इस कथा का प्रभाव क्या है। कि राजो मोक्ष तथा वांच्य पुरा धाता यपितु विस्मिता। कथा जैसे ही समाप्त हुई है, परीक्षित जी ने मोक्ष को पाया है, ब्रह्मा जी चकित रह गए। ब्रह्मा बाबा चकित रह गए। उन्होंने तुरंत सप्तलोके तुला बद्धवा, सप्तलोक में तराजू बांध दी। एक ओर संपूर्ण शास्त्र उपनिषद रख दिए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत जी को रखा। श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी रहा, अन्य शास्त्र उठते चले गए। हे शौनक, ये ऐसी पावन कथा है। इस कथा को तो देव ऋषि नारद जी ने 7 दिन बैठकर सुनी। किसने सुनी? ये सुनी 7 दिन बैठ के? नारद जी। ये सुने रहे हो आप लोग भैया, आप लोग कथा सुने रहिए। किसने सुना? नारद जी ने 7 दिन बैठ के कथा सुनी। अब जैसे ही सूत जी महाराज बोले कि 7 दिन बैठ के सुनी, तो सौनक जी ने कहा कि बड़ी विचित्र बात है। जो देव ऋषि नारद सांसारिक प्रपंचों में दिन भर भटका करते हैं, जिन्हें क्षण मात्र बैठने की फुर्सत नहीं है, वो नारद जी 7 दिन बैठकर कथा सुने। बोले महाराज विश्वास नहीं हो रहा। नारद जी तो चला करते हैं निरंतर। तो बोले, हे सौनक जी, बात उस समय की है कि एक बार नारद जी को बद्री विशाल में भगवान के ही प्रथम अवतार थे सनत, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार। हम भागवत के महत्व की कथा सुन रहे हैं। भागवत के महत्व की कथा इसलिए सुनी जाती है, उसको भी जान लीजिए, क्योंकि पहली बात तो बिना दृष्टांत के सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो सकती। और कलयुग में भगत इतने होशियार हैं कि जौले जान न ले कि इसे फायदा होगा तभी सुनेंगे, नहीं तो कोनो मतलब नहीं है। सत्यनारायण की भी कथा तब तक सुनेंगे जब 10-20 मनौती इकट्ठे मांग ली जाए। वो कहेंगे महाराज संकल्प बोलो, और पंडित जी संकल्प बोलने लगे, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवत। औले यजमान हाथ जोड़ कर, अरे भगवान हमारा घर बन जाए, हमारी दुकान पर चल जाए, हमारा खेत पात आ जाए। सब एक संकल्प में इधर पंडित जी बोल रहे हैं, तौले सबुल्ला भगवान से मांग ली। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि इनका दी तो आखिर क्या दे। संकल्प जब हो तो एक चीज मांगे कि परमात्मा आज हम इस कार्य के लिए कर रहे हैं, आगे भी संपन्न रखोगे तो करते रहेंगे। सब आप ही का दिया हुआ है और आप ही को समर्पित है। आरती में कहते ना कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। उसके बाद बैठा जाता तो यही सोचा
सब अपने हैं। तो कहते भगवान क्या तेरा लागे। तो सनकादिकों से भेंट हुई किसकी? देवर्षि नारद जी की। जो नारद जी आनंद में श्रीमन नारायण नारायण का जाप कर रहे थे, सनकादिक ने देखा कि यहाँ देवर्षि नारद जी कोई जाप नहीं कर रहे, क्या बात है। और जमीन में ऐसे सर झुकाए हुए चल रहे, मानो किसी का जैसे पैसा गिर जाता है, कोई चीज गिर जाए तो वो जमीन में ढूंढते हुए जाता है कि मिल जाए मिल जाए। ऐसे देवर्षि नारद जी जमीन पर ढूंढते हुए जा रहे थे। तब सनकादिकों ने देखा कि अरे अरे देवर्षि नारद जी क्या बात है, कोई परेशान हो, चिंता में हो। नारद जी ने कहा कोई चिंता नहीं। बोले कुछ तो कारण है, आप दुखी हैं नारद जी। नारद जी ने कहा दुखी क्या? मैंने एक दिन विचार किया कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करूं, तो उससे पहले मैं तीनों लोकों में गया, और तीनों लोकों में भ्रमण करते करते मैं पृथ्वी पर चला आया। और पृथ्वी पर जब मैं आया हूं तो मैंने संपूर्ण तीर्थ में गया कि अहम तो पृथ्वी यतो गत्वा सर्वोत्तमो मति। पृथ्वी पे मैं कहाँ गया कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग से सुवंदन। हे महाराज, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया और सेतु बंद रामेश्वर भी गया। इस तरह में पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए निकला। कौन? देवर्षि नारद जी। ध्यान रखना कि कौन चल रहे हैं। देवर्षि नारद जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? बोले महाराज वृंदावन। महाराज वृंदावन जैसे ही पहुंचा तो मैंने एक विचित्र घटना देखी। एक तो मन बड़ा दुखी था। बोले क्यों? बोले महाराज कलयुग का आगमन हो गया, प्राय लोगों की बुद्धि दूषित हो गई है, घर में संत सेवा, माता पिता की सेवा दूर हो गई, पिता से सलाह नहीं, माता से सलाह नहीं। बोले सलाह कौन आजकल देते? बोले साले लोग। साले साहब कह दे वही सर्वोत्तम है, माता पिता तो जय सीता। और महाराज इन संसारिक प्रपंचों से बचने के लिए मैंने सोचा तीर्थ स्थान चला जाऊं, तो यहां तो और भी कहीं ऐसा लगा। मठ मंदिरों में संपत्ति के लिए साधु लड़ रहे हैं, आम इंसान तो लड़े, अच्छी बात है, मानो कलयुग की बुद्धि उनको दूषित कर रही है, लेकिन गद्दी के लिए साधु संत भी आपस में लड़े जा रहे हैं। तो बोले तीर्थों में भी सुख नहीं रह गया। तो जब तीर्थों में सुख नहीं रह गया तो मैं जब वृंदावन धाम पहुंचा तो मन को बड़ी प्रसन्नता हुई और आनंद आया कि ब्रज भूमि में कम से कम अभी भगवान की कृपा है। लेकिन वहां पर भी मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। वहां मैं देखता हूं कि एक सुंदर युवती, एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है और उसके पैरों पर दो बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए हैं। अच्छा, कई महिलाएं थी इसलिए मैंने सोचा तो कि जाऊं, लेकिन ऐसे स्थान पर संतों को नहीं जाना चाहिए। संतों को बहुत सी जगह पर वर्जित है जाना। पहले तो संत महात्मा लोग शादी में नहीं जाते थे। जो वैरागी संत होते थे नियम था कि वो किसी की बारात में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले बारात में अगर दूल्हे का देख लिया संत ने और कहीं मन में सोचने लगा कि काश शादी हम भी किए होते तो उसने कहा
जो संत जीवन है वो खत्म हो जाता है। और हो सकता है दूल्हा जो घोड़े पे बैठ के आ रहा है वो बाबा जी को देख के कहा है कि हमसे तो अच्छा इसका जीवन है, चलो संन्यास ले लो, तो कहा दूल्हा बना छोड़ के भाग जाए। तो इसलिए बता है कि संत लोग पहले बारातों में नहीं जाते थे। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा कि मैंने सोचा महाराज जाऊं, लेकिन स्त्रियां थी, रो रही थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई चरण दबा रही थी, तो मेरा मन नहीं हुआ और मैं चलने लगा। तो जब मैं आगे को चलने लगा तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षण तिष्ठति मंचित शोक नाशाय दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा हरम परम। भो साधु, अरे अरे महाराज रुको, आपके क्षण मात्र दर्शन से ही मेरे जीवन में कृपा आ जाएगी महाराज। साधुओं के पीछे नहीं लगना चाहिए, साधुओं के बस दर्शन हो जाए समझ लो जीवन में आनंद आ गया। साधुओं के चरण पकड़ के ये नहीं कि महाराज हमारे घर की स्थिति खराब है, महाराज हमारे मकान की स्थिति खराब है, महाराज हमारा ये खराब, बस आप दर्शन दिए महाराज, आपकी कृपा हुई, प्रभु कृपा संत पधारे, बस बहुत है। तो आपकी कृपा हुई, आप आइए देव ऋषि नारद जी। देव ऋषि नारद जी पहुंचे कहां? जहां पर वह स्त्री और दो वृद्ध पुरुष थे। हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ी नारद जी ने पूछा कि हे देवी कौन हो? कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमे में तन्मयो मतः। हे नारद जी महाराज, मुझे भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति। और ये जो दो वृद्ध देख रहे हो, जो दो बूढ़े व्यक्ति देख रहे हो, ये कौन है? ये ज्ञान और वैराग्य मेरी ही संतान है। बोले इनकी यह स्थिति कैसे हुई? नारद जी, आप जानते हैं कि मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई है। भक्ति की उत्पत्ति कहाँ हुई है? द्रविड़ देश में। और बोली में वृद्ध कर्नाटक में हो गई। भक्ति वृद्ध कर्नाटक में हुई। और महाराष्ट्र के माध्यम से होते होते गुजरात में मुझे पूर्ण रूप से बुढ़ापा घेर चुका था, चलने में असमर्थ था। भक्ति मैया कहां बूढ़ी हुई? चलने फिरने के लायक कहां नहीं रह गई थी? बोले गुजरात में। बोले लेकिन देव ऋषि नारद जी, मैं इस वृंदावन धाम में आई हूं। इस वृंदावन धाम में जैसे ही पहुंची तो मैं पुनः जवान हो गई। इस वृंदावन धाम की महिमा बड़ी अगाध है। इसीलिए तो संत कहते हैं वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे।
यमुना तट पे राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे ज्ञान कूदड़ी राधे राधे ज्ञान कूदड़ी राधे राधे श्री बरसाने राधे राधे नंद भवन में राधे राधे नंद भवन में राधे राधे टीकरा पे राधे राधे टीकरा पे राधे राधे लदिया जी पे राधे राधे लदिया जी पे राधे राधे राधा कुंड पे राधे 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 ताली बजाने में कंजूसी नहीं। देखो ताली बजाने वो सही हो जाएगी। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो भी ताली बजाने से उनकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। तो जो हाथों की खराब रेखाओं को सही करना है तो ताली में कंजूसी नहीं करना है। और भगवान की कथा में ताली बजाना है ना, कहीं और तो बजाना नहीं। तो जब भगवान की कथा में ताली बजाना तो उसमें कंजूसी करने से क्या फायदा। कुछ रेखाएं तो खराब हो जाती हैं, मानो किस्मत तकदीर की बात करें, और कुछ रेखाएं तो ऐसे खराब कर लेते हैं लोग बाग, जिनका क्या कहना। जैसे बहु जने तम्बाकू खाने वाले हैं और हाथ में चूना और तम्बाकू लेके घिसना जब शुरू करते हैं आधी रेखा तो वही में घिस गई चूना के साथ। तो उन सभी रेखाओं को मजबूत करने के लिए कथा में ताली बजाना चाहिए। उन सब रेखाओं को सुधारने के लिए कथा में ताली बजाना चाहिए। कई बार तो बजाना नहीं था, तो कथे में बैठ के बजाना है। कथा भी एक पाठशाला है जहां जीव को संस्कार की ही बात बताते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि संत का क्या लगता है वो जो आपसे कहता है कि लहसुन छोड़ो प्याज छोड़ो। संत के बाप का कुछ जा रहा है? कोई मतलब नहीं। खाओ चाहे जो न खाओ तुम, लेकिन वह आपको सुधारने के लिए कह रहा है, आपको गलत मार्ग नहीं दे सकता। और कलयुग में इसीलिए संत बदनाम है कि वो सही बात बता रहा है। आडंबरी लोग उसे बदनाम करने लगते हैं। आज भक्ति मैया नारद जी से बोली कि यह वृंदावन धाम में मैं पहुंचकर मैं फिर से जवान हो गई। लेकिन देवर्षि नारद जी, मेरे लिए दुर्भाग्य ये रहा कि मैं तो जवान हो गई, लेकिन जो मेरे दोनों पुत्र थे वो बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। अब बताओ, उस स्त्री को संसार में कोई जीने का अधिकार नहीं। जहां कहीं जाऊं तो अगर यही कहते थे कि अरे भक्ति तुम तो युवा हो,
तुम्हारे पुत्र वृद्ध हैं, धिक्कार है नारद जी मेरे जीवन पर। ये कलयुग का असर है। कलयुग में भी भक्ति जवान है, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है। अभी बढ़िया कीर्तन भजन हो, आनंद से झूम उठेंगे, और जहां सत्संग बढ़े ज्ञान वैराग्य की बात, मानो कानों में प्रवेश ही नहीं कर रही बात। तो वो प्रभाव आज भी चल रहा है। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि माता चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूं। देव ऋषि नारद जी ने अनेक शास्त्र उपनिषद को सुना डाले। अनेक शास्त्र उपनिषद को नारद जी ने सुना डाले। मुहुर मुहुर गीता पाठे नहीं, बार बार श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। इसको ज्ञान और वैराग्य उपदेश देते कान में, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, आंखें खुलती बंद हो जाती, आंखें खुलती बंद हो जाती। नारद जी महाराज परेशान कि मैंने शास्त्रों का उपदेश दिया, उपनिषद सुना डाले, और बार बार श्रीमद् गीता जी सुना रहा हूं, तब भी इनका कुछ होने वाला नहीं। अब कौनो डॉक्टर हो MBBS, अब वह डॉक्टर की औषधि जितना अनुभव रखने वाला समूली दवा लगा दे, अपना संपूर्ण ज्ञान लगा दे, उसके बाद भी मरीज ठीक होने को नहीं, तो डॉक्टर का तो दिमाग खराब होगा। नारद जी के थैले में जितना ज्ञान था नारद जी ने दे दिया, अब नारद जी का दिमाग खराब हो गया कि अरे ये ठीक ही नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा कि नहीं, परेशान मत हो, आपको चिंता नहीं करनी, ये नारद कोई उपाय जरूर खोज कर लाएगा और तुम्हारे पुत्र को ठीक करेगा। और देव ऋषि नारद जी वृंदावन धाम से ज्ञान वैराग्य के कल्याण का साधन खोजने चले। और देव ऋषि नारद जी जैसे आगे बढ़े हैं, तब तक आवाज आई, हे नारद सत्कर्म करो, हे नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कौन बोला? आसमान में देखा आकाशवाणी हो रही है। नारद जी विचार करने लगे कि वाह भैया, ये कह रहे हैं सत्कर्म करो। अरे अभी तक जीवन भर भजन कर रहा था, संसार का कल्याण का कार्य कर रहा था, इससे बड़ा भी कोई सत्कर्म होता है? बोले वाह भगवान, एक तो पहली दुविधा की ज्ञान वैराग्य का कल्याण नहीं हो रहा, दूसरी समस्या फिर खड़ी कर दी कि अब सत्संग ढूंढो, सत्कर्म क्या है? नारद जी परेशान हुए, और नारद जी परेशान होकर बद्री धाम पे पहुंचे तो बद्री का विशाल में यही सरकारी को उससे भेंट हुई। सरकारी को ने कहा कि नारद जी आपकी चिंता ही, बोले परेशान मत होइए। बोले परेशान कैसे ना हो, और ज्ञान वैराग्य की जो माँ भक्ति है वो मेरे सहारे है, उनका भला कैसे हो? बोले नारद जी आपने ही तो एक सुंदर उपदेश श्री वेदो व्यास जी को दिया था, आप ही भूल गए। बोले वेदो व्यास जी को मैंने कौन सा उपदेश दिया था? बोले श्रीमद् भागवत कथा की रचना करने को कहा था। बोली यही तो मोक्ष दिलाएगी, यही संसार का जो पाप है दूर करने वाली है। नारद जी महाराज बोले फिर जजमान मैं बन जाता हूँ, आप सुना डालो। सनकादिकों ने कहा देखो भाई, तो एक काम करो, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को लेके चले आओ। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि भक्ति तो आ सकती है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं आ सकते, और ज्ञान वैराग्य को छोड़कर भक्ति को लाना भी ठीक नहीं। जो बीमार पड़े उनसे कह दो कि लो भजन करो, तो दिक्कत है ना, कहीं भजन तो होता रहेगा, पहले इनकी तो सेवा कर। तो देव ऋषि नारद जी ने
कहा कि महाराज कोई दूसरा उपाय बताइए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कोई दूसरा उपाय बताएं। तो सरकारियों ने कहा कि देखो ऐसा है, हम वृंदावन नहीं जा सकते। बोले बीच का कोई स्थान चुन लिया जाए। बोले जितनी दूरी वृंदावन से हरिद्वार की है उतनी ही दूरी हरिद्वार से बद्रीधाम की है। तो बोले जो हरि का द्वार है चलो वहीं पर कथा हो। देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज ठीक है। देवर्षि नारद जी ने शर्कदिकों को वक्ता बनाया और भक्ति के निमित्त संकल्प कर देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण किया। और कथा के प्रभाव से श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक्य जब साप्ताहिक कथा पूर्ण हुई तो वही ज्ञान और वैरागी युवा हो गए और भक्ति नाचने लगी। ऐसी अद्भुत पावन कथा श्रीमद् भागवत की है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नारद जी ने कहा कि आपने भक्ति के ऊपर बहुत ही सुंदर कृपा की है महाराज, और ये वास्तव में बड़ी ही अद्भुत कथा है जो वृद्ध पड़े हुए अचेत पड़े हुए ज्ञान वैराग्य का भी उद्धार करने वाली है। यह पावन कथा जो आप श्रवण करा रहे हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज ने कहा कि ये तो ज्ञान वैराग्य की बात है, लेकिन महाराज कलयुग में ऐसे भी बहुत से मनुष्य होंगे जो जीवन में कभी भजन ही नहीं करते, जो निरंतर पाप कर्म करते हुए जीवन जिसका कट रहा हो, ऐसे व्यक्ति का भला कैसे हो सकता है। ये तो मानव ज्ञान वैराग्य की बात है। अच्छे कर्म वाले तर जाए इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जिनके कर्म ही खराब हो, जो परेशान हो, जो पाप करता हो निरंतर, वो व्यक्ति तर जाए ऐसा भी क्या हो सकता है। तब सनकादिकों ने कहा हे मानवा पाप कृतस्सु सर्वदा सदा दुरातः विमार्गः क्रोधग्निदग्धः कुटिलस्य कामिना शक्ताः यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, ये जो मानव पाप करता है और पाप करने के बाद मर जाता है, और मर जाने के बाद जिसकी अधोगति होती है, वह भी अगर उसके निमित्त कथा कर दी जाए तो वह व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। नारद जी का ऐसा भी कभी हुआ है क्या? नारद जी का ऐसा हुआ है कभी कि कोई पाप करने वाला कर गया? बोले हाँ। बोले इस विषय में मैं एक पुराना इतिहास कहता हूं। बोले एक नगर था तुंगभद्र नदी के तट पर। कौन सी नदी थी? तुंगभद्र। तुंगभद्र नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। कौन से नाम के? आत्मदेव। आत्मदेव के घर में धन धान्य बहुत था, संपन्न परिवार था, कमी कोई नहीं थी उनके घर में, ऐसे ब्राह्मण थे। लेकिन उनके घर में दो दुख थे। पहला दुख तो उनके यहां संतान नहीं थी, और दूसरा दुख जो उनकी पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। क्या नाम था? धुंधली।
धुंधली का स्वभाव ही ऐसा था कि यथा नामे तथा गुणे, कि लोक वार्ता और प्रभावी बहु प्रपन्ने। लोक वार्ता, इसे कुछ लोगों को प्रपंच बड़ा अच्छा लगता है, तो धुंधली का स्वभाव ऐसा था कि अगर दो लोग बैठ जाएं तो ऐसा प्रपंच करें जैसे दुई माता जी बैठी लागे। अगर पड़ोस पड़ोस की बात हो तो कहो घर के साथ ससुर का समझला, जब बात रहे सब बताए डाले कि बड़ो परेशान बूढ़ा परेशान कर। दुनिया का प्रपंच करने में उसका मन बहुत लगता था। अच्छा पड़ोसी ना मिले तो मोबाइल तो ही है, माँ तो जिंदाबाद, तुरंत माता जी को फोन लगाया जाएगा। अच्छा एक बड़ी विचित्र बात है कि जैसे सोचने वाली बात कि माताएं जब फोन लगाती हैं अपनी माता जी को तो एक शब्द बड़ा प्रेम से कहते हैं, हाँ मम्मी जी। मम्मी जी पूछे हो ठीक हो? बोले हाँ ठीक है। बूढ़ा कैसी है? बूढ़ा तो दुष्ट है। यानी अपनी मम्मी जी कितनी अच्छी है कि मम्मी है, माता जी जो भी कहो, लेकिन मम्मी प्रचलन है। लेकिन अपनी मम्मी और पति की मम्मी बूढ़ा, ये पहला शब्द है। ये प्राय अब हो रहा है, इसीलिए जीव को बताया गया कि 60 वर्ष की स्थिति पे वो बिल्कुल संन्यास ले ले। 60 वर्ष की अवस्था पे तो सरकारों कहती कि तुम रिटायर हो जाओ, अब ज्यादा दुनियादारी की मोह ममता न रखो। जब वानप्रस्थ की तैयारी करोगे तब जाके संन्यास ले सकते हो। लेकिन बोले महाराज बिटवन के ब्याह होगा, नाती पोता है, उनके भी ब्याह देखिए, कामनाएं निरंतर बनी रहती हैं। तो धुंधली जो थी वो प्रपंच में लीन रहती थी, वो निरंतर प्रपंच किया करती थी, उसके लगे और कोई काम नहीं था। पति जी आ गए, भोजन मिल गया ठीक है, नहीं तो खाओ नहीं तो जाओ, कोई मतलब नहीं था। आत्मदेव जी को यह भी गिलानी थी कि चलो पत्नी जैसी है ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, भाग्य का मिटाया कोई नहीं बदल सकता। पंडित जी दुनिया के गुण तो बहुत अच्छे मिला ले, कहो अपने घर की बात हो तो मैं एक आध दुई तो गुण भूलो जाए। तो बेचारे वो सोच रहे थे कि ये हो सकता है हमारा दुर्भाग्य रहा हो कि हम ठीक से विवाह नहीं मिला पाए, तो हमें पत्नी ऐसी मिल गई। लेकिन चलो ठीक है, राम जी की जो इच्छा। लेकिन बोले समस्या है कि संतान नहीं है, और बिना संतान के पितर लोक में कल्याण नहीं होगा। क्योंकि पृथ्वी पर जब तक जीवित हूं तब तक ठीक है, मरने के बाद यदि मैं गया तो मुझे नरक मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए ना तो कोई श्राद्ध करने वाला जिंदा है, न जन्मा है, और ना कोई मुझे पिंडदान दे सकता है। आत्मदेव पंडित जी को ये बहुत बड़ी गिलानी थी। एक दिन आत्मदेव पंडित जी दुखी होकर एक जंगल में गए कि आज उसमें जाकर मैं कहीं कुआं नदी तालाब देखकर कूद के मर जाऊंगा। मरने का निश्चय कर लिया कि बिना संतान के इस जीवन का कोई मतलब नहीं। और जैसे ही मरने की इच्छा कर कर जंगल में प्रवेश किए और बैठे थे, सामने देखा कि एक संत आ रहे हैं। संत को देखकर प्रणाम किया। आत्मदेव ब्रह्म ज्ञानी थे, तेज चमकता था, गायत्री का जाप किया करते थे, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण थे। आत्मदेव ब्राह्मण ने त्रिकाल संध्या क्या करते थे। संत ने देखा ब्राह्मण का तेज तो पहचान गए कि ये विप्र शायद कुछ उदास बैठा है, कोई चिंता है।
कभी मन में गिलानी हो, चिंता हो तो कोई पूछ ही लेता है कि क्या दिक्कत है भाई, परेशान हो। चिंता अगर चेहरे पर है तो वो सब पहचान जाएंगे, उसमें छुपा नहीं सकते। आत्मदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सत्य हैं, आपसे क्या छुपाऊं, मेरे कोई संतान नहीं है, और जिस द्वारे में भिक्षा मांगता हूं, धन भगवान बहुत दिए हैं, धन की कमी नहीं, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य है दान लेने का, दान देने का, इसलिए मैं 5 घर भिक्षा मांगने जाता हूँ। और किसी के द्वारे सुबह सुबह पहुंच जाता हूँ तो कहते हैं सुबेरे सुबेरे आ गया, इसकी कोई संतान नहीं, इसका तो मुंह देखने लायक नहीं है। तो बोले लोग परिहास करते हैं, उपहास करते हैं, इसलिए हे संत, हे महात्मा, अगर आप कोई उपाय जानते हो तो बताओ। महात्मा बड़े ज्ञानी थे, आंख बंद कर कर देखा तो देखते क्या है कि आत्मदेव के इस जन्म छोड़ो 7 जन्म तक संतान का योग ही नहीं, एक नहीं 7 जन्म तक संतान का कोई भी योग ही नहीं है। आत्मदेव तो संतान की चिंता क्यों करता है? अरे ध्रुव प्रहलाद ने, इन्होंने अपना स्वर्ग स्वयं सिद्ध किया है, अपना नाम स्वयं कमाया है, संतान के बस के नहीं कि तुझे स्वर्ग पहुंचा दे। तेरे कर्म ही तुझे स्वर्ग पहुंचा सकते हैं। इसलिए संतान की मोह ममता त्याग, अब तो तू प्रसन्न हो, भगवान का भजन कर कि चल संसार सागर में कुछ नहीं रखा, किसी का बंधन नहीं है, संतान की चिंता नहीं है, अब तो केवल उस संसार सागर को पार कराने वाले वैकुंठ नाथ की चिंता कर। बस क्या करेगा पुत्र? बोले नहीं महाराज, जो पुत्र मुझे चाहिए तो आत्मदेव में एक बात बता दूं, तेरे इस जीवन छोड़ 7 जन्म तक तेरे संतान का रेखा ही नहीं बनी। बोले 7 जन्म तक संतान की रेखा नहीं बनी? बोले तब तो मैं आज ही कूद के मरूंगा, आज ही कुएं में कूद जाऊंगा महाराज। बोले क्यों? बोले अरे आपको मैं इस जन्म में परेशान हूं संतान के लिए, अब तो 7 जन्म तक संतान नहीं है, ये तो मेरे लिए दुख की बात है। बड़ा संत ने समझाया, लेकिन कहा कि महाराज कि दिग जीवितम प्रजाहीनम दिग ग्रहे च प्रजम विनः दिग जनम चापयस्ये दिग कुलम संतति विना। बोले ऐसे धन का क्या मतलब जब संतान ना हो, ऐसे घर का क्या मतलब जब संतान ना हो, अरे ऐसे कुल का ही क्या मतलब जहां संतान ना हो। बोले महाराज मुझे तो अब मरना चाहिए। तब संत ने कहा कि नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे, और महाराज आपके सामने ही प्राण दूंगा, और इसका आपको भी पाप झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हो आपने उपाय नहीं किया। संत ने कहा अगर ऐसी बात है तो एक काम करो। बोली क्या? बोले ये लो एक फल, और इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना, और इस फल के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ जो संतान उत्पन्न होगी वो परम वैष्णव संतान होगी, सत्य दया सोच तब से बिल्कुल परिपूर्ण रहेगी, कहीं कोई दिक्कत है। वो फल लेकर आज आत्मदेव जी अपने घर आए। बहुत से लोग तर्क करते हैं कि वह फल कौन सा था, ऐसा कौन सा फल दिया कि जिसका ये प्रभाव है। आयुर्वेद में एक फल है जिसका नाम जायफल है, सब जानते हो ना, दुर्गा पूजा में बलि के काम में भी आता है।
इस फल के प्रभाव से ये होता है कि नियमित घिस के अगर दूध के साथ दिया जाए तो संतानी, अगर दिक्कत कोई है तो इस फल के प्रभाव से संतान योग बन जाता है। अब परमात्मा ना लिखे वो बात अलग है, वहां दिक्कत है, लेकिन अगर कहीं जो डॉक्टरी वाली बात है तो ये फल बड़ा लाभकारी है। तो आत्मदेव जी महाराज आज यह फल लेकर अपने घर आए, अपनी पत्नी धुंधली को दिया। किसको दिया? धुंधली। और धुंधली को ये फल दिया और कहा कि यह फल को ग्रहण करो और इस फल के प्रभाव से हमारे यहाँ संतान होगी। धुंधली ने कहा ठीक महाराज। अब धुंधली ने फल तो ले लिया और फल लिए बैठी थी, सोच रही कि इसको खाऊं या ना खाऊं। मन में कई प्रकार की बातें थी। अच्छा, दिन भर माताएं कुछ भी करें, दोपहर का समय ऐसा हो जाता है कि फ्री रहती है तो कम से कम कोई पड़ोसन मिलने आ जाए तो अपना दुख दर्द उससे बढ़ जाता है। तो ऐसे धुंधली भी बैठी थी और प्रपंची तो थी, तो उसकी भी एक पड़ोसन उसी के हिसाब से चली आई। कहा बहन दुखी हो, क्या बात है, काहे दुख तुम्हें इतना बड़ा है? बोले क्या बताऊं, आज पंडित जी न जाने कहां से ये फल ले आए और बोले इस फल को खाओ, फल खाने से संतान प्राप्त होगी। भला ऐसा होता है? जो परमात्मा जीवन में लिखवे नहीं बाबा किस्मत में, तो इस फल का क्या हुआ? तो पड़ोसन बोली हो सकता है जब खीर के प्रभाव से राम पैदा हो जाए तो ये तो संत की प्रसादी है, उसमें कोई संदेह नहीं। बोली अच्छा ठीक है, लेकिन बहन मैंने सुना है कि जो यह फल है इसको खा तो लूं और संतान यदि हो गई तो संतान होने से पूर्व जब गर्भ अवस्था रहती है, पेट बढ़ जाता है तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगी और भाग नहीं सकती कहीं। पड़ोसन बोली तुम्हें भागने की क्या जरूरत है? अरे घर में रहो, अपन आराम से लेटी पहुड़ी रहो, दौड़ने की क्या बात है? बोले अच्छा कहीं घर में आग लग गई तो? घर में जैसे आग लग जाए तो कहां भागूंगी? पड़ोसन बोली कोनो गारंटी है घर में आग लग जाए? बोले मानो लग गई तो? अरे बोले कुछ नहीं होगा, खाइए। बोले लेकिन घर का काम कौन करेगा? तो बोले देखो घर के अगर काम की बात है तो भगवान का दिया संपत्ति तुम्हारे पास ये है, और जब संतान जन्म लेती है तो आपकी नंद आएगी काजल वाजल लगाने बिठवा के, तो इसे भी नेक चार तो मंगवे करे। जब नेक चार मांगेगी तो ये कहेगी कि भाई पंडित जी की बात है, धन संपत्ति गांव में नाम पंडित जी का, लाओ ऐसा है ये सामान चाहिए हमें तो, और देना पड़ेगा। तो ये काम करो, जब ऐसी अवस्था आवे तो पहले से बुलवा लो 6 महीने, और घर के जितना चूल्हा चौका हो, चाहे डांट के चाहे फटकार के, उसे सब करवाना, कोई काम बचे ना। और जब जाने लगी कि थोड़ा बहुत और पैसा बढ़ा देना, उसके नेक चार में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बोले अच्छा, लेकिन एक चीज बताऊं बहन। हाँ बोल धुंधली क्या बात है? बोली जो हमारी नंद है 1 नंबर की चोर है, 1 नंबर की चोर है। अभी पता पड़े बीमारी पे पड़ी, खटिया पे तकलीफ है, और घर का जो सोना चांदी चाबी कुंजी उनके हाथ में सब निकाल कर लेके पहले फरार। या अपनी बहन का आवाज थी कि अरे नजर रानी कहाँ हो? नजर रानी पहले में फरार है ना। तो बोले ऐसी अवस्था में भी कहीं ठीक नहीं है। तो बोले फिर इस फल का करोगी क्या? बोले तुम ही बताओ क्या करो। बोले इतनी देर से तो मैं बता रही हूं कि फल को खाओ। बोले फिर चिंता हो रही है कि क्या घर चल पाएगा। बोले बहन लालेन पालेन दुखः प्रसूतस्य बात है, लालने पालने में भी बड़ा दुख है। बच्चा जब हो जाएगा तो उसकी सेवा करूंगी। और बहन मैं तो एक चीज जानती हूँ कि संसार में 2 स्त्री सुखी हैं,
बोले दो स्त्री सुखी कौन सी? बोले बांध्या चा विधवा। बोले या तो विधवा हुई या बांझ हो जाए, वही दो स्त्री सुखी है, धुंधली कह रही है। अब धुंधली की बुद्धि समझो, इसी से उसके व्यवहार का पता चल जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। लिखा है कि बांध्या चा विधवा नारी सुखी नाम चे मम मति ही, यानी मेरी मति के अनुसार संसार की वही स्त्री सुखी, या तो विधवा हो या फिर बांझ हो। पड़ोसन बोली धन्य है तू देवी, ऐसा है तेरा मन करे खा, नहीं तो जय जय सीताराम में तो चलिए अपने घर। अब धुंधली ने वो फल उठाया, अलमारी में रखा। संध्या के पंडित जी आए, बोले फल खाया? बोले हाँ खा दिया। बोले ठीक किया। दूसरे दिन किस्मत अच्छी थी कि उसकी बहन चली आई। बहन ने देखा कि धुंधली परेशान है। बोली क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले आपके जीजा एक फल लेके आए थे, बोले खाओ संतान होगी। और बहन मैं तो सोच रही हूँ कैसे क्या होगा मेरा घर। अरे बोली पागल हो, फल के खाने से संतान होगी। बोले फिर? बोले चिंता मत करो, मेरे यहाँ पर भी संतान होने वाली है, प्रथम महीना चल रहा है। बोले तो? बोले तुमको मैं तीसरे महीने अपने घर बुला लूंगी, आत्मदेव को बता दूंगी कि दीदी की ये समस्या है, मेरी बहन को, इनको मैं सेवा करने के लिए ले जाती हूँ, और 9वें महीने जब मेरी संतान होगी तो मैं आपको दे दूंगी। बस एक समस्या है। बोले क्या? बोले मेरे पति थोड़े लालची हैं, उनको धन देना पड़ेगा। बोले अरे बहन तू ही तो हमारी सच्ची हितैषी आओ, सगी बहन तू आओ, यही लिए तो हमारे सोचियो, हम पक्का है ये व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सूत जी महाराज ने कहा सोना क्यों? इसी तरह क्रम चलता रहा और वह फल उठाकर धुंधली ने सोचा क्या करूं? तो बोले हमारे घर में हमारे खूंटे पर कोई भी गाय आती है वो बच्चा नहीं देती, लाओ आज इस फल को इस गाय को खिला दे। और वो फल गाय को खिला दिया गया। तीसरा महीना जैसे ही आया, धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया और बहन के साथ में चली गई। समय अनुसार जब धुंधली की बहन के यहाँ पर संतान हुई तो इधर आत्मदेव को सूचना पहुंचाई गई कि अरे धुंधली के यहाँ पर संतान हुई है। आत्मदेव ने भी खूब गोले तमाशे लगाए कि अरे मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, आज संत की कृपा हो गई, मेरे यहाँ पर संतान हुई है। और इधर आत्मदेव बड़े प्रेम से आज गए, अपने पुत्र अपनी पत्नी को लेकर आए, और जैसे ही लेकर आने लगे तो आत्मदेव से धुंधली कहती है कि हे स्वामी, संतान तो मेरे यहाँ पर जन्मी है, किंतु न जाने क्या है कि मैं इसे दूध नहीं पिला पा रही हूँ, तो ये बच्चा कैसे जीवित रहेगा? बोले इसकी जिंदा रहने के लिए क्या करें? तो बोले मेरे बहन के यहाँ पर भी संतान हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो संतान मर गई, तो ना हो उसके पालने के लिए मैं अपनी बहन को ले चलूं। आत्मदेव जी पुत्र मोहित, प्रेम में मोहित थे, इसलिए कहा कि चलो